जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में रामबाण प्रश्न साबित होने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को बने रहना है। हर एक साल बच्चे रामबाण से 99% कर लाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अग्निवीर आप लोग को रामबाण साबित होने वाला है। हर एक साल रामबाण जो आप लोग को लास्ट में चलता है, एग्जाम जैसे ही आप लोग को 5 से 6 दिन बचता है तो रामबाण सीरीज चलता है। तो यहाँ पर रामबाण सीरीज पार्ट 1 वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है रामबाण सीरीज में आप लोग को कितना सही हो रहा है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि रामबाण सीरीज में अभी आप लोगों को कितना सही हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू थे, पर द्वितीय प्रधानमंत्री कौन बने थे। चलिए यहाँ पर सवाल घुरा कर चलता है, क्योंकि रामबाण सीरीज होते ही ऐसे हैं जो आप लोग को हर एक साल बच्चे 99% क्वालिफिकेशन होकर आते हैं अपने वर्दी की चाहत में। रामबाण सीरीज को लास्ट तक पढ़ते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो द्वितीय प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है क्या कर रहा है क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल आप लोग जानते होंगे कि 6 वर्षों का होता है, बाकी का 5 साल का होता है, पर राज्यसभा का 6 साल का होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्रिकेट पिंच की लंबाई कितनी है। क्रिकेट पिंच की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 22 गज हो जाएगा। 22 गज क्रिकेट पिंच की लंबाई कितनी होती है, 22 गज होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग जानते हैं क्रिकेट पिच पर जो खेलते हैं उसकी लंबाई कितनी रहती है, 22 गज रहती है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि मात्र 49 रुपये में आप लोग सुपर 250 क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आप लोग को आर्मी अग्निवीर में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में। हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो मात्र इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर देना है। मात्र 49 रुपये में अगर आप लोग आर्मी में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे भी नंबर आप लोग को लिखा हुआ है, तो आप लोग इसे जरूर खरीदिएगा। पैकेज ये है जो हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं। इसमें से आप लोग को 50 सवाल गारंटी रहता है, आता है जो आप लोग को बनकर ही आता है ऊपर से ही। तो चलिए इसे आप लोग क्वेश्चन को आप लोग मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्या कर रहा है चौथा नंबर सवाल की ओर। आप लोगों को खरीदना होगा तो वो खरीद सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डी.एस. कर्वी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। डी.एस. कर्वी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जानते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी। तो दिल्ली से पहले कोलकाता थी, ये आप लोग बहुत बच्चे को पता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, ये आप लोग आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 4 फरवरी 1922 ईस्वी में। 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते ध्यान देना है कि भारत में कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु कितनी है। जो भारत के कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे सवाल क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है 10 नंबर की काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। कमेंट में इसका आंसर बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो रेंगुर मिट्टी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक 10 सवाल में आप लोग को रामबाण सीरीज में कितना सही होगा। 10 सवाल में आप लोग अभी तक कितना सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल का संस्थापक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय खेल का संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल है उसका संस्थान आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा पटियाला में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम वनडे दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। जो विश्व का प्रथम वनडे हो रहा था, जो उसमें दोहरा शतक लगाए थे, तो जो प्रथम वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए आगे ध्यान देना है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 1913 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को यानी ठाकुर को आप लोग यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। प्रथम मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीता फरिया ने। रीता फरिया ने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रथम मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए आगे ध्यान देना। 15 नंबर क्वेश्चन कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जो गोवा की राजधानी आप लोग जानते होंगे, गोवा की राजधानी पणजी है, तो वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, मांडवी नदी। मांडवी नदी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगरा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर आगरा बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो भारत के पहली महिला राज्यपाल हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी, जो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो सबसे अधिक वर्षा होता है यहाँ पर ध्यान देना मार्सिनाम में, जो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, मेघालय में। तो कहीं कहीं आप लोग मेघालय भी दिया रहता है, तो आप लोग उसमें गड़बड़ाना नहीं। मार्सिनाम में सबसे अधिक विश्व का वर्षा होता है मेघालय में जो स्थित है। चलिए आगे ध्यान देना। 19 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल है, गीत जय हो। गीत जय हो के लेखक कौन है, तो गीत जय के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलजार। गुलजार है जो गीत जय के लेखक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग को 20 सवाल में कितना सही हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो रामबाण सीरीज चल रहा है आप लोग को, हर एक साल चलता है एग्जाम से 4-5 दिन पहले, आर्मी अग्निवीर रामबाण सीरीज। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। ये पार्ट 1 वीडियो है, आप लोग इसी प्रकार देखते रहिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कौन सा शहर गंगा की नदी के किनारे स्थित है। तो आप लोग जानते होंगे कि कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कानपुर। कानपुर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग यहाँ पर पटना रहता है तो पटना भी मार सकते थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। IRCTC टिकट के लिए कौन सा मोबाइल फ़ोन ऐप लॉन्च किया गया था। जब सबसे पहले कौन सा लॉन्च किया गया था, जो टिकट के लिए लॉन्च किया गया था। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, IRCTC जो टिकट के लिए लॉन्च किया गया था यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को। 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। अगर आप लोग प्रधानमंत्री बनने के सपना कोई बच्चा को हो, तो उसका न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी 25 वर्ष। 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग जानते होंगे कि 8 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए आगे ध्यान देना है। पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित है। जो पी गोपीचंद है वो किस खेल से संबंधित है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बैडमिंटन कोच से। बैडमिंटन कोच से संबंधित है। चलिए आगे ध्यान देना है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी। भारत की पहली भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर मेट्रो ट्रेन कहाँ चली गई थी, तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता में। कोलकाता में चली थी पहली भूमि मेट्रो ट्रेन। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्फाल है। ऑप्शन ए है, इम्फाल में मणिपुर की राजधानी। चलिए यहाँ पर 30 और सवाल की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, तो 30
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी तक आप लोग 30 सवाल हो चुके हैं, जिसमें से आप लोगों को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर एक बार में आप लोग को समझ में नहीं आया तो 2x करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। रामबाण सीरीज बहुत अच्छा साबित होते रहते हैं, हर एक साल बच्चे इससे बेहतरीन करते हैं। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंग्रेज भारत कब आए थे? तो अंग्रेज भारत कब आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेज भारत 1600 ईस्वी में आए थे। 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए थे, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है आप लोग HW सवाल है कि लंबाई कितनी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। भारत का स्वच्छ वीरता पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का स्वच्छ वीरता पुरस्कार मिलता है वो कौन सा मिलता है आप लोग जानते होंगे कि स्वच्छ वीरता पुरस्कार कौन है? जो देश रत्न मिलता है वो आप लोग को देश रत्न। तो यहाँ पर वीरता पुरस्कार कौन मिलता है? तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र है जो स्वच्छ वीरता पुरस्कार मिलता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आप लोग आगरा के ताजमहल देखे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्नाटक की भाषा है, तो आप लोग जानोगे कि कर्नाटक की कौन सी भाषा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ बोलते हैं कर्नाटक में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक से ही कन्नड़ है। चलिए विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अगर आबादी वाला देश हो जाएगा तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे विश्व का सबसे आबादी वाला चीन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन हो जाएगा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा पर लग रहा है भारत आ चुका है, आप लोग जानते भी होंगे। दूसरा पर हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भारत है। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फुटबॉल से मोहन बागान संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर आप लोग जानते भी होंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला, तो एनी बेसेंट थे जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? तो ये आप लोग जानते हो सूर्य एक प्रकार के तारा है। सूर्य एक प्रकार के तारा है, ये आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल है, लास्ट सवाल है। बहादुर शाह जफर कौन था? तो बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन ए अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि 40 सवाल में कितना सही हुआ। 40 सवाल में अभी तक आप लोग कितना सही हो गया होगा, और कमेंट करके जरूर बताना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लेना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 सवाल में अभी आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट करके बताना है कि आप लोग को रामबाण में 40 सवाल में कितना सही हुआ। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रामबाण साबित बहुत अच्छा बेहतरीन होता है, हर एक साल बच्चे करते आ रहे हैं और अगला साल भी होने वाला है, और इस साल भी आप लोग को बेहतरीन तैयारी है आर्मी रामबाण की। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक हर एक रामबाण को जरूर देखना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, पर हर एक रामबाण को जरूर देखिएगा। और 40 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।